Okay, today I have discussed instructions, data type, arithmetic instruction and IO input and output instruction set. Okay, तो कल कुछ हम लोग पढ़े हुए थे इंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग इसमें इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो है आपका टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन सेट, उसके बाद इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस देखेंगे, ठीक है। तो टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, उसके बाद अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, देन बाकी चीज़ हम देखेंगे। तो टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है? दीज इंस्ट्रक्शन आर यूज टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ द वेरिएबल्स। जो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स को, उसका 3 पॉइंट हम लोग याद रखे थे। कि पहला लेटर आपका, पहला जो लेटर स्टार्ट करेंगे वेरिएबल्स नेम का, वो क्या होना चाहिए, कोई बताइए? वो डिजिट नहीं होना चाहिए, वो लेटर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, उसमें कीवर्ड नहीं होना चाहिए वेरिएबल्स का नेम, मतलब दो कीवर्ड जो हमारे पास 32 था वो और वेरिएबल्स नेम सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये पता है, हम लोग को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस सब चीज़ को, ठीक है। और अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, जो आप लोग अर्थमेटिक जो मैथ में पढ़ते थे, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन आपका एक्सप्रेशंस, जिसमें कि आपका हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स और कांस्टेंट का कम्बिनेशन से जो इंस्ट्रक्शन बनाते हैं, ऑपरेटर्स का कम्बिनेशन से, उसको हम लोग अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग ये दो चीज़ मेनली डिस्कस करेंगे। अगर टाइम बचा तो फिर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट जो है टाइप, आपका टाइप डिक्लेरेशन। तो टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन आर यूज टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल्स इन ए सी प्रोग्राम, ठीक है। सी सपोर्ट द नंबर ऑफ डाटा टाइप्स देयर, these different data type allow the user select the data type। मतलब आप जो आपको जिस तरह का ज़रूरत पड़ेगा उस तरह का आप डाटा का यूज कीजिएगा। तो उसके अनुसार से पहले आपको डाटा टाइप डिक्लेयर करना होगा, मतलब वेरिएबल उसके जैसा बनाना होगा। किस तरह का आप डाटा यूज करना चाह रहे हैं, इंटीजर करना चाह रहे हैं कि फ्लोट यूज करना चाह रहे हैं कि कैरेक्टर यूज करना चाह रहे हैं, तो उस तरह का, जिस तरह का नीड आपको प्रोग्राम में पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगा, उसके अनुसार से हम लोग यहाँ पे डाटा टाइप डिक्लेयर करेंगे या वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, उस तरह का डाटा टाइप। तो आपका पहला है प्राइमरी डाटा टाइप, उसके बाद यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, डिराइव डाटा टाइप, और एक वॉइड डाटा सेट जो है डाटा टाइप। ये एक्चुअली इम्पटी, इसका कोई टाइप नहीं है, लेकिन क्या होता है इसमें, मान लीजिए कि आपका प्रोग्राम में कोई डाटा टाइप है जिसको कि हमें पता नहीं है कि ये कैरेक्टर टाइप होगा या इंटीजर टाइप होगा या फ्लोट टाइप होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले वॉइड टाइप डिक्लेयर कर लेते हैं उस वेरिएबल्स को, ठीक है। और जिस टाइप का हमको ज़रूरत पड़ेगा उसमें उसको चेंज कर देते हैं। इस कंसेप्ट को टाइप कास्ट बोलते हैं, मतलब वन टाइप से दूसरे टाइप में चेंज करने का। ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे, टाइप कास्ट क्या होता है, डाटा टाइप कास्ट क्या होता है, ये सारा चीज़ पढ़ेंगे। ये 4 मेनली हम लोग पढ़ते हैं, प्राइमरी डाटा टाइप, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, डिराइव डाटा टाइप और वॉइड डाटा सेट, ठीक है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट जो है प्राइमरी डाटा टाइप में आपका पहला इंटीजर, जिसका कि कीवर्ड है इंट, और इसका साइज होता है 2 बाइट्स। 2 बाइट्स का मतलब हुआ कि 16 बिट, ठीक है। आपको पता है कि 1 बाइट इक्वल्स टू 1 बाइट इक्वल्स टू कितना होता है, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बीट, ठीक है। तो 2 बाइट्स है तो 16 बीट होगा। एक्चुअली क्या होता है कि साइज का क्या मतलब है कि आप जो आपका जितना साइज होगा वेरिएबल्स का, उतना नंबर तक आप उसमें
यूज कर सकते हैं, मतलब उतना नंबर तक आप सेव कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। तो आप लोग को पता है कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी डिजिट में सेव करता है। तो जैसे कि 1 बीट है, आपको एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जब एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए कि कोई चीज़ है 1 बीट है। 1 बीट मतलब हुआ कि इसमें आप कितना चीज़ सेव कर सकते हैं। 1 बीट मतलब जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए, लाइट, आप लोग सब स्विच देखे हुए हैं, फैन का स्विच सबको पता है। तो वो एक स्विच जो है आपका क्या है, 1 बीट मान लीजिए उसको, एक स्विच को 1 बीट, तो क्या होगा उसमें 2 ऑपरेशन हम लोग सेव कर सकते हैं, आइदर ऑन आइदर ऑफ। एक ही स्विच से 2 काम कर सकते हैं, ऑफ और ऑन। तो 1 बीट है तो 2 चीज हम लोग सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए कि आपके पास फैन और बल्ब है, 2 है और 2 स्विच है, तो आप लोग कितना चीज सेव कर सकते हैं। 1 बीट है तो क्या हुआ, एक ऑफ कंडीशन होगा एंड एक ऑन कंडीशन होगा, ठीक है, क्लियर। अब सेकेंड है 2 बीट। 2 बीट है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 स्विच है हमारे पास, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। पहले फैन, 2 बीट है तो पहले क्या होगा, फैन और बल्ब का कॉम्बिनेशन है, तो पहला मान लीजिए ऑफ और ऑफ है, दोनों आपका ऑफ है। उसके बाद सेकंड है आपका फैन ऑफ है लेकिन बल्ब ऑन है। थर्ड कंडीशन है आपका फैन ऑन है और बल्ब ऑफ है। फोर्थ कंडीशन हो गया दोनों ऑन है। ये 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हम 2 बीट के साथ यूज कर सकते हैं, मतलब जनरल लाइफ में। तो इसी तरह कंप्यूटर में भी अगर 2 बीट का स्पेस है आपके पास, तो आप 4 ऑपरेशन सेव कर सकते हैं। तो बाइनरी का क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हम ऑफ को इंडिकेट कर रहे हैं, ऑफ को इंडिकेट कर रहे हैं 0 से, ठीक है, और ऑन को इंडिकेट कर रहे हैं हम लोग 1 से, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, 2 बीट का है तो 0 0, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 0 1, उसके बाद नेक्स्ट का क्या हो जाएगा 1 0, और इसका क्या हो जाएगा 1 1। तो अगर 2 बीट है हमारे पास तो हम लोग 4 नंबर को यूज कर सकते हैं। ये कन्वर्सन में बताऊंगा कैसे, मतलब आपका 0 0 का क्या मतलब हुआ और 0 1 का क्या मतलब हुआ, ठीक है। इसको देखेंगे, बस आप ये समझिए यहाँ पे साइज जो हम लोग लिखे हैं, इसका साइज का मतलब ये हुआ जैसे हमारे पास, तो देखिए यहाँ पे 2 बीट है और 2 ऑपरेशंस है, मतलब 2 ऑप्शंस है ऑन या ऑफ का। तो हम लोग 2 बीट में कितना हो रहा है नंबर्स हम स्टोर कर पा रहे हैं, 2 बीट्स में 4, ठीक है। उसी तरह अगर 3 बीट का कॉम्बिनेशन हम लोग बनाएंगे तो हमारा 8 कॉम्बिनेशंस बनेगा 3 बीट में, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि आप टू द पावर जितना बीट है, ठीक है, टू द पावर बीट जितना है आपका नंबर ऑफ बीट, उतना नंबर स्टोर कर सकते हैं, नंबर ऑफ बीट, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे कितना हुआ, हमारा इंटीजर कितना हो गया, इंटीजर जो हमारा 2 बाइट्स है मतलब 16 बीट, 16 बीट। इसका मतलब हम नंबर कितना स्टोर कर सकते हैं, टू द पावर 16, इतना बड़ा नंबर तक हम लोग यूज कर सकते हैं जब मेरा पॉजिटिव रहेगा तब। अगर ये निगेटिव है, निगेटिव और पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन है, तो हम लोग टू द पावर आपका, तो ये रेंज मैं बताऊंगा बाद में भी, -1 2 टू द पावर 15 तक, ठीक है। ये आपका निगेटिव हो गया, निगेटिव, या तो इधर -1 कीजिए या आप इधर -1,
ठीक है, मतलब इतना नंबर तक आप अगर 16 बीट का स्पेस है तो आप सेव कर सकते हैं। समझ गए ये? तो इसी तरह से आपका रेंज निकलता है कि इंटीजर का रेंज क्या है, फ्लोट का कितना रेंज है, कैरेक्टर का कितना रेंज है। तो फ्लोट क्या हो गया? सिंगल प्रिसीजन फ्लोट, आपका फ्लोट उसका कीवर्ड्स है और 4 बाइट इसका साइज होता है। कैरेक्टर का कार आपका कीवर्ड है और 1 बाइट इसका साइज है। ठीक है। डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग, इसका कीवर्ड है डबल का और 8 बाइट इसका साइज है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप कोई वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं इंटीजर टाइप फ्लोट टाइप का, तो जैसे ही डिक्लेयर हुआ तो ये क्या करेगा, मेमोरी में जाएगा और जो एड्रेस होगा, एड्रेस को हम लोग दर्शाएंगे उसका वेरिएबल नेम से, और वहां पे जाके क्या करेगा, इतना बाइट का वो स्पेस रिजर्व कर लेगा, जिसमें कि जब आप प्रोग्राम स्टार्ट कीजिएगा, आपका एक्सप्रेशन इवेल्युएट होने लगेगा या इंस्ट्रक्शन इवेल्युएट होने लगेगा, तो वहां पे ये सारा ऑपरेशंस को चेंज करेगा या सेव करेगा वेरिएबल्स को टाइम टू टाइम। ठीक है। तो ये 4 मेनली हम लोग प्राइमरी डाटा टाइप पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, इस प्राइमरी डाटा टाइप के अलावा भी कुछ है जिसको कि हम लोग, जैसे कि आपका साइन हो गया, साइंड नंबर, अनसाइंड नंबर, लॉन्ग और शॉर्ट, मतलब शॉर्ट इंटीजर हो गया, लॉन्ग इंटीजर हो गया, साइंड इंटीजर हो गया, अनसाइंड इंटीजर हो गया, ये सारा चीज भी देखेंगे। बेसिकली आप लोग ये 4 प्राइमरी डाटा टाइप को रिमेंबर रखिए और याद रखिए इसे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, कैसे हम लोग वेरिएबल्स को